हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट by the then Prime Minister William Pitt, and in honor of his name, this act was named as Pitt's India Act। मतलब आप उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को लाया गया। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है। आखिर ये पिट्स इंडिया एक्ट नाम कैसे पड़ा? तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया एक्ट था। आइए देखते हैं इसकी खासियत। दोस्तों, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब इस एक्ट के द्वारा कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके पॉलिटिकल अफेयर्स और कॉमर्शियल अफेयर्स के बीच अंतर स्पष्ट किया गया कि पॉलिटिकल अफेयर्स में राजनीतिक मामलों में क्या क्या आएगा और कॉमर्शियल अफेयर्स में कॉमर्शियल मामलों में क्या क्या आएगा। ये अंतर फर्स्ट टाइम इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में निर्धारित किया गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो कॉमर्शियल फंक्शंस था, कॉमर्शियल फंक्शंस इस एक्ट के द्वारा कॉमर्शियल फंक्शन को निर्धारित करने के लिए, चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यह अधिकार दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अधीन यह कार्य को सौंपा गया कि जितने भी कॉमर्शियल फंक्शंस होंगे, व्यावसायिक गतिविधियां जितने भी होंगे, उनका देखभाल, उनका रेगुलेशन कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और एक नया बॉडी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नया बॉडी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके तहत पॉलिटिकल अफेयर्स, जितने भी पॉलिटिकल मामले थे, सिविल अफेयर्स, जितने भी सिविल मामले थे, मिलिट्री अफेयर्स, जितने भी मिलिट्री मामले थे, रेवेन्यू, ये सारा चीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिया गया। मतलब यूं बोला जाए तो दो तरह की गवर्नमेंट बना दिया गया। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है, एक सिस्टम बनाया किस चीज का? डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया, डबल गवर्नमेंट का। क्योंकि दो तरह के कार्य, दो तरह बॉडी निर्धारित किया गया और दोनों के अलग अलग कार्य दिए गए। बोर्ड ऑफ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसका अलग कार्य निर्धारित किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अलग कार्य निर्धारित किया गया। तो इसी कारण यह एक सिस्टम बना डबल गवर्नमेंट का। फिर है इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया, मतलब उसको विशेष शक्ति प्रदान की गई और विशेष शक्ति प्रदान करके रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उसको विशेष ताकत दिया गया। उसको बोला गया कि जितने भी ऑपरेशंस होंगे, चाहे वो सिविल से संबंधित हो, मिलिट्री से संबंधित हो, रेवेन्यू से संबंधित हो, वो सारे ऑपरेशन देखभाल कौन करेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। यही कारण है कि इसको इंपावर्ड मतलब था उसकी शक्ति में वृद्धि करना। फिर है कंपनी स्ट्रेटजी इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशन। यहां आपको समझने वाली बात यह है कि कंपनी स्ट्रेटरीज का मतलब क्या होता है? कंपनी का अधिकार क्षेत्र। और ब्रिटिश पोसेशन का मतलब क्या होता है?
तो मैं बता दूं आपका, कंपनी टेरिटरीज का मतलब होता है कि भौगोलिक, क्या, भौगोलिक या व्यवसायिक, व्यवसायिक मतलब ज्योग्राफिकल एंड ट्रेड से रिलेटेड जो एरियाज है उसको हम लोग कहते हैं कंपनी टेरिटरीज। और ब्रिटिश पोसेशन का मतलब होता है जिसपे गवर्नमेंट का सीधा अधिकार हो, जिस क्षेत्र पे, उसको कहते हैं ब्रिटिश पोसेशन, मतलब ब्रिटिश उपनिवेश जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है। तो ये दोनों चीजों को आप समझिएगा, दोनों में सिमिलरिटी लगती है लेकिन सिमिलरिटी है नहीं। कंपनी टेरिटरीज का मतलब होता है ज्योग्राफिकल एंड ट्रेड एरियाज ऑफ कंपनी, ज्योग्राफिकल एंड ट्रेड एरियाज ऑफ कंपनी जिन्होंने कंपनी टेरिटरीज, और जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है उसको ब्रिटिश पोसेशन कहते हैं। तो इस एक्ट के कारण फर्स्ट टाइम कंपनी के ज्योग्राफिकल और ट्रेड एरिया को ब्रिटिश पोसेशन बोला गया, फर्स्ट टाइम, ड्यू टू विच एक्ट, देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम पावर, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम पावर ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब कंपनी के जो भी अफेयर्स थे, उसके जो मामले थे कंपनी से संबंधित या उसके जो प्रशासन से संबंधित, उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस संदर्भ में पावर एक्सेस किया गया, उसको पावर दिया गया जिसको कहते हैं सुप्रीम पावर, मतलब उच्चतर सुप्रीम पावर, सबसे, जिसको सुप्रीम बोलते हैं ना, मतलब सबसे अधिक अधिकार किसको दिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसके ऊपर, तो कंपनी से अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कंपनी के कार्य के मामले और उसके प्रशासन से संबंधित। तो ये आपका कुछ विशेषताएं थी जो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी था। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्ट लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को आप दबाएं ताकि आपका जो भी वीडियो इस चैनल पर डाला जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा ले सके। धन्यवाद।